नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ए के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। यानी कभी भी गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है। जनता और जनप्रतिनिधियों को भी लंबे समय से चुनाव का इंतजार है। निगम चुनाव को देखते हुए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने दर्शकों को हर वार्ड का हाल दिखाएगा। किस वार्ड में कितना विकास हुआ है और कहां कौन से मुद्दे भारी हैं और जनता को क्या उम्मीद है। हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में हमारे साथ बने रहिए। शहर की सरकार में आज सबसे पहले गुरुग्राम के वार्ड 31 के उल्हाबास गांव का हाल आपको दिखाएंगे, जहां लोगों को स्ट्रीट लाइट और सीवर ओवरफ्लो जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार। शहर की सरकार की टीम आज गुरुग्राम के उल्लावास गांव में पहुंची है, जो कि अब वार्ड नंबर 31 के अधीन आ गया है। अब से पहले यहां पर पंचायती राज के तहत काम होते थे, मगर अब नगर निगम के तहत काम होंगे। आने वाले चुनाव के अंदर यहां से भी जो है 31 नंबर वार्ड के पार्षद जो हैं चुनाव लड़ेंगे। और अब ऐसे में वो लोग हैं जो कि पंचायती राज में पूरा जो शासन है पंचायती राज का वो देखा है इन्होंने, और कितना काम पंचायती राज में हुआ और अब क्या उम्मीद नगर निगम से करते हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 31 के अधीन ये चला आ रहा है। एडिशनल चार्ज वार्ड नंबर 31 के पार्षद को दिया गया था इस गांव का, नगर निगम का। तो ऐसे में हम बात करने के लोगों से बात करते हैं। सर, नाम बताइए अपना। नमस्कार, मेरा नाम बलजीत है। बलजीत जी, ये जो आपका गांव है ये कौन सा गांव है और अब किस वार्ड के अंतर्गत आ गया? गांव उल्लावास है जी, उस वार्ड नंबर 31 में है जी। आपके इस इलाके में पंचायत राज रहा है और अब तब्दील हो गया है नगर निगम की ओर। क्या उम्मीद करते हैं नगर निगम में क्या क्या काम होने चाहिए और पंचायती राज के अंदर क्या कोई कमियां रह गई थी? भाई साहब, पंचायत में हम अपना काम अपनी मर्जी से कराते थे। हमारी पंचायत में रुपया बहुत ज्यादा था और जब से गांव निगम में आया कोई काम नहीं हो रहा है। सभी सीवर ब्लॉकेज पड़े हैं, साफ सफाई नहीं हो रही है, चारों तरफ खत्ता ही खत्ता हो चुका है गाँव में और कोई भी काम अभी नहीं हो पा रहा है जी। इससे पहले जो समस्याएं आपको आती थी गांव के अंदर, से जल भराव की बात करें या फिर सफाई की बात करें, तो आप किस तरीके से संपर्क साधते थे अपने लोगों से और काम को कराने की कोशिश करते थे? पहले हमारे पंचायत में काफी पैसा था, हम सरपंच से उसकी वो बातें करते थे और बात करने के बाद हम अपना सारा काम खुद करा लेते थे और अभी कोई कार्य हमारा नहीं हो पा रहा है। क्या कहा जाता है अब जब आप किसी काम के लिए जाते हैं? बस ये कहता है कि आपका भी वो जई नहीं है, आपका टेंडर नहीं हुआ है, ये है वो है, ऐसे घुमाते रहते हैं बातों को। कौन पार्षद हैं आपके फिलहाल? किसको चार्ज दिया गया आपके गांव का? हमारा अभी फिलहाल तो भाई साहब कोई पार्षद नहीं है। हमारे गांव में सरपंच खत्म हुए करीबन 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक कोई पार्षद नहीं बन पाया। पार्षद इस गांव का जो देख रेख है, चाहे काम मेंटेनेंस के काम हो या फिर गलियों के काम हो, तो फिलहाल सरपंच के पास जाते हैं या फिर पार्षद के पास? अभी तक तो सरपंच के पास जाते हैं, बाकी बता रहे हैं कि महेश दामा है उनको चार्ज दे दिया गया है, लेकिन अभी तक हमारे गाँव में कोई कार्य नहीं किया गया। जी, आप भी अपना नाम बताएं। विजेंद्र जी। कब से आप यहाँ इस गाँव में रह रहे हैं? मैं 60 साल तो रह रहा हूँ। 60 साल से रह रहे हैं। आपने इस गांव को शुरुआती तौर से देखकर अब तक देखा है, पंचायती राज के अंदर जो काम हुए, क्या उम्मीद करते हैं नगर निगम में काम हो पाएंगे? 1 महीनों तक तो झाड़ू भी ना लगा है बिल्कुल। क्या कारण बता रहे हैं अधिकारी? बस यूँ ही कहते हैं कि हड़ताल पे हैं। हड़ताल। जी, अपना नाम बताएं। सतीश कुमार। सतीश जी, क्या उम्मीद करते हैं नगर निगम में आपका गांव अब अधीन आ गया है, चुनाव यहाँ नगर निगम के होंगे, क्या उम्मीद करते हैं कि क्या क्या काम आपके होने चाहिए? नगर निगम में तो काम जो होने चाहिए वो सभी होने चाहिए, जो काम आते हैं सफाई का हुआ और भी काम जो वो सब होने चाहिए नगर निगम में तो वो भी हो नहीं रहे वो भी। जी, कब से काम रुके हुए हैं आप लोगों के? तो जब से पंचायत खत्म हुई उसके बाद में रुके बैठे सब काम। तो ऐसे में अगर अब जल भराव हो जाता है बरसात के दौरान, सीवर ओवरफ्लो हो जाते तो कहाँ जाएंगे, कहाँ? कोई है ही नहीं किसके पास जाए, तो खुद ही करवाने पड़ते हैं। प्रीतम सिंह जी, क्या उम्मीद करते हैं आपके गाँव की क्या मुख्य समस्याएं हैं जो बरकरार हैं काफी समय से? भाई, हमारी जो भी पंचायत में काम हुए थे उसके बाद में जो पेंडिंग रह गई वे आज तक 2.5 साल हो गए, कोई भी ना कोई बरात घर है, ना कोई सफाई है, ना कोई जो सीवर रह गए हमारे पंचायत कंपनी पे डलवाए हैं, उसके बाद कोई वो नहीं डले सीवर। और ये तो अब यहाँ तो बस सिर्फ इतना बुरा हाल हो रहा है गुड़गांव में, तो भ्रष्टाचार के नाम पे उल्टा इतने महंगी रिश्वत हो रही है और इतनी मौज आ रही है इन अधिकारी इनकी, जो ये बंधवा आज के जो बीजेपी के लीडर है, ये बंधवा बने जो भी, इतनी मौज आ रही है, फुल लूट के खा रहे हैं।
भ्रष्टाचार के नाम पे जहाँ पहले चलो कुछ भी हो 100-200 में काम हो जाए तो आज वे हजारों में लाखों में काम हो रहे हैं। और तब भी भ्रष्टाचार के नाम पे और ज्यादा आदमी को पीसा जा रहा है। अगर हम बात करें गांव की जमीनों की जो कि अब नगर निगम के अधीन आ गई हैं और पंचायत के उस बजट की जो कि काम के लिए पंचायतों के पास हुआ करता था, कितना पैसा आपकी पंचायत में था और कितने की करोड़ों की जो जमीन, क्या कीमत रही होगी जमीनों की जो कि अब नगर निगम में भेज दी गई? हजारों करोड़ों की तो हमारी जमीन गई है और 1 करोड़ कैश था और बाकी ट्रेजरी में था 5-7 करोड़ रुपए और हमारा महीने मंथली का 22-23 लाख रुपए महीने का, जो कि हमारे गांव में अगर थोड़ा सा भी लगाया जाता तो शायद किसी सेक्टर से भी ज़्यादा ऊंची उस पर होता। लेकिन इन लोगों ने ना बजाय सिर्फ लूट मचाने के इतना हमारा पैसा खा लिया, उल्टा हमारे गांव में बची हुई जमीन है उस पर गंदी नज़र रखते हुए कहीं किसी ठेके पे दे रहे, कहीं किसी बसा रहे और कूड़ा डाल रहे। यानी कि हमारे लिए तो ये नरक बना दिया कतई गांव का, नहीं हमारा गांव एकदम स्वर्ग है। अब पार्षद चुनाव लड़ेंगे, नए पार्षद भागीदारी देंगे चुनाव के अंदर, किस तरीके का पार्षद अपने लिए चाहते हैं? मैं नाम नहीं जानना चाहता हूं, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या चाहते हैं अपने पार्षद से, वो क्या करे आपके गांव के लिए? अरे यहाँ पार्षद हम पंचायत में भी रहे, मैं वैसे भी चेयरमैन भी रहा हूँ, हम जानते हैं यहाँ जो अधिकारी है ना और जो है पिट्ठू है, उनके सिवा यहाँ बेचारा जो बन गए ना वो वहाँ बैठ जाएगा और झंडा ठा लेगा, बस उसके बस की कुछ नहीं। यहाँ अधिकारी की और जो लीडर है बंधुए उनकी मौजानी है और बाकी कुछ नहीं होना। ये तो हमारे एक प्रतिक्रिया चला रहे हैं, बस और कुछ नहीं होना इसमें। तो नगर निगम से उम्मीद नहीं करते कि ज्यादा काम हो? कोई उम्मीद भी नहीं है। इससे तो हम पंचायत में 100 दर्जे अच्छे थे, 1000 दर्जे अच्छे थे, कम से कम हम अपनी चीजें अच्छी तरह यूज तो कर ले। और अब इन लोगों ने ना इतना भ्रष्टाचार मचाया, मतलब अधिकारी जितने डिपार्ट है ना भ्रष्टाचार के नाम पे इतनी लूट मचा रखी है और मैं ही कर दी जी, बहुत ज्यादा। हमारे साथ कुछ युवा भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नाम बताएंगे? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, कब से आप गाँव के अंदर रह रहे हैं? 35 साल हो गए। 35 साल आपको हो गए हैं। आपने पंचायत राज भी देखा होगा और अब नगर निगम का राज भी एडिशनली चार्ज जब दिया गया देखा है आपने। पंचायत राज आपको बेहतर लगा या फिर जो एडिशनल चार्ज आपके गांव को जब दिया गया, क्या कुछ काम भी हुए उस समय? पंचायत राज की बात करें तो जी पंचायत राज हमारा बहुत बढ़िया था। हम जो मन करे सरपंच से किसी से कह के काम करा लेते कि भाई शमशान में ये काम होना है, सरकारी स्कूल में ये काम होना है, गली गलिहारों में ये होना है। लेकिन अब किसके पास जाए? जिसके पास जाते वो बोलते हम पे भी चार्ज नहीं आया, सफाई के लिए बोलते तो बात करो पार्षद के वहाँ जाओ, किसके पास जाए? कोई सुनवाई नहीं है कहीं। तो ये माना जा सकता है कि आपका गांव अब लटक कर रह गया है पंचायती राज से तब्दील होने में नगर निगम के बीच में। तो ये थे वो युवा और लोग। जी बताएं। 2.5 साल तो पहले पंचायत की डिले की, वो पैसा इन्होंने लूटा खाया और अब 2.5 साल हो गए इसको निगम को, जो कि आज तक कुछ नहीं करवा पाए। तो इसलिए इन्होंने अधिकारियों ने ये सोच लिया, सरकार ने ये सोच लिया कि सिर्फ किसी को ना देके अपनी भरो, सिर्फ उसमें टेंडर दिखा दे, बाकी इन्हें लेना देना कुछ नहीं है। मगर नगर निगम, अगर पंचायती राज से नगर निगम में जो गांव गए उन गांवों में विकास कार्य भी हुए हैं, कुछ हद तक कमियां रही हैं, कुछ हद तक भी हुए हैं। क्योंकि हम फाजिलपुर गांव पहुंचे तो वहां लोगों ने कहा कि काम ज्यादा हुआ। सुनो, जितने भी हमारे गांव गए हैं और हमसे पहले गए हैं, आज भी जाके देख लो वे समस्या जू की तू खड़ी है। 2.5 साल में हमारा गाँव तो नरक बना दिया, सच बात तो ये है। अब बारिश होने वाली है, आप यहीं थोड़ी देर देखोगे तो हर सीवर को देख लेना, ऐसे उबलेंगे सारे के सारे, निकलना भारी हो जाता है। तो मुख्य समस्या की अगर हम बात कर ही लें तो सीवर ओवरफ्लो सबसे बड़ी समस्या है आपकी? सबसे बड़ी तो यही है जी। और गंदगी, अगर हम किसी भी गली में चले जाओ इतना कूड़ा पड़ा रहता है। स्ट्रीट लाइटों की अगर हम बात करें, पंचायती राज के अंदर स्ट्रीट लाइटें लगी होंगी? बिल्कुल, जो जल लगी नहीं, अब एक भी नहीं जलती। तो उम्मीद करते हैं कि नगर निगम में तब्दील अब हो गया है तो जल्द? कोई उम्मीद नहीं है जी। 2.5 साल हो गए अभी तक जी। नहीं है तो ये वो लोग हैं जो कि उल्लावास गांव के रहने वाले लोग हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पंचायती राज के अंदर जो काम होते थे या फिर जो काम अधूरे रह जाते थे तो सरपंच से मिलकर उन कामों को जरूर करा लिया जाता था। मगर अब वार्ड नंबर 31 में तब्दील कर दिया गया है उल्लावास गांव को, तो ऐसे में लोगों को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जो हाल गुरुग्राम के तमाम और वार्ड का हुआ है, इन लोगों को लगता है कि शायद उल्लावास का भी वही हाल होगा। 2.5 साल के अंदर पंचायती राज के अंदर कुछ हद तक तो काम हुए, मगर एडिशनल चार्ज जो अब वार्ड नंबर 31 को दे दिया गया, तो ऐसे में फिलहाल उस समय से कोई काम नहीं हुआ है। और अब जब पूर्ण चुनाव यहाँ होंगे और नया पार्षद चुनकर आएगा तो वो भी एक पिट्ठू के तौर पर ही रह जाएगा, मगर काम नहीं कर सकेगा। ये बातें जो हैं स्थानीय लोग कर रहे हैं। इस खबर को दिखाने का सबसे बड़ा कारण इंडिया न्यूज़ हरियाणा का ये रहा है कि जो शहर की सरकार हम कार्यक्रम चला रहे हैं, इसमें अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हालात जो हैं इलाकों में बने हुए हैं। हालांकि सभी जो खबरें रही, सभी जो कार्यक्रम रहे वार्डों से थे, मगर ये गुरुग्राम का ये वो गांव है जो कि अब गुरुग्राम के नगर निगम
वार्ड नंबर 31 में आ चुका है और लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ काम हो। मगर लोगों से जब हमने बात की तो लोग साफ तौर पर बताते नजर आए हैं कि पंचायती राज में अगर कमी रहती तो सरपंच के माध्यम से हो जाती थी, मगर पार्षदी के दौरान जो है लोग सीधे तौर पर अधिकारियों के साथ संपर्क नहीं साध पाते हैं और कई अटकलें लगाकर कामों को रोक दिया जाता है। कैमरामैन दिनेश के साथ मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। और वहीं मानेसर के वार्ड नंबर 14 में लोगों को मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ रहा है। वार्ड में न तो ठीक से सफाई होती है और न ही जल निकासी के उचित प्रबंध किए गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं प्रदीप यादव और इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार के अंतर्गत आज हम पहुंचे मानेसर नगर निगम के वार्ड 14 में और आपको रूबरू करवाएंगे कि जो निगम का गठन 2.5 वर्ष पूर्व हुआ था उसके बाद से गांव में कितनी समस्याएं बढ़ी है, क्योंकि 2.5 वर्ष से जो निगम के चुनाव है उनमें देरी चल रही है, जिसके कारण जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण गाँव में काफी समस्याएं बढ़ी है। क्योंकि पहले पंचायती राज था, अब निगम का गठन हो चुका है और जो पार्षद प्रत्याशी है, जो पार्षद है, ना पार्षद आए हैं ना मेयर आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ नौरंगपुर गांव के साथ बारगुजर गांव के ग्रामीण मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे क्या क्या समस्याएं गांव में निगम के गठन के बाद से बढ़ी। जी, आपका नाम? मैं वीरेंद्र यादव, निवर्तमान जिला पार्षद। क्या समस्याएं निगम के गठन के बाद से बढ़ी है, क्योंकि पहले पंचायती राज? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, जो यहाँ की समस्याओं को रूबरू आके पूछ रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ। बाकी रही जो आप पूछ रहे हैं निगम आने के बाद की बात, देखिए पहले जो है हमारे इस एरिए में, मैं अकेले इस गांव की बात नहीं कर रहा, तकरीबन जो मेरे अड़ोस पड़ोस गाँव सभी की बात कर रहा हूँ। जब पंचायत थी तो कम से कम पंचायत के सरपंच को या कोई हमारे पास आके समस्या तो बता देते थे, लेकिन आज जो स्थिति है बद से बदतर है। ना तो पानी की निकासी जो पहले थी प्रॉपर, जो पंचायत के टाइम में नालियाँ बनी थी वो सब टूट चुकी हैं, गांव में पानी इधर उधर घूमता फिरता है। दूसरा, जो चाहे कोई कम्युनिटी सेंटर है या कोई पार्क है या स्टेडियम है, उनका रख रखाव पहले जो पंचायत के टाइम में था वो बेहतर था। आज ना तो कोई निगम का अधिकारी आके देखता है, उनका इतना बुरा हाल हो गया है कि वहाँ जाने के लिए या घूमने के लिए मन भी नहीं करता लोगों का। अगर हम बात करें साफ सफाई की, तो क्या व्यवस्था साफ सफाई की गाँव के अंदर निगम के गठन के बाद से? देखिए, साफ सफाई का भी इतना बुरा हाल है, सिर्फ जहाँ मान लो जो मुझे पता चला है, जैसे एक गांव के अंदर मान लो 20 कर्मचारी लगा रखे सफाई के, कोई दिखाई नहीं देता, कोई 1 2 3 कर्मचारी दिखाई देते हैं, उनसे ना तो सफाई होती, वो तो अपने खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा हुआ है। जी, देखिए लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही है। जी, आपका नाम? सुभाष यादव। अगर हम गांव में पीने के पानी की बात करें, पहले पंचायती राज था, अब निगम का गठन, क्या सुविधाएं नहीं? सर ऐसा है, नगर निगम की वजह से बहुत परेशानी हो रही गांव वालों को ना। पहले अपने सरपंच थे जो सब यहाँ पे सारे काम होते थे, ठीक है। अब कोई सुनता नहीं हमारी। अब कहाँ जाएं, हमारे पास बारिश का इतना पानी हो जाता है यहाँ पे इकट्ठा, इसको निकालने कोई निकासी नहीं बनाई अब तक भी। पहले कुछ नालियाँ वगैरह थी जो भाई साहब ने बताई, वही वही हाल यहाँ पे सबसे बुरा हाल है। अगर हम सीवरेज सिस्टम की बात करें तो किस तरह की सुविधा है? अब तक सर यहाँ पे कोई सीवरेज नहीं बना है, इतने साल से हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी सीवरेज नहीं है। जी, अगर हम बात करें जो चुनाव हुए हैं, 2.5 वर्ष पूर्व निगम का गठन हुआ था, चुनाव में देरी होने के कारण जो ये समस्याएं बढ़ी है या कोई कारण? ये चुनाव में देरी होने की वजह से समस्या बढ़ी है। इसमें अभी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कोई कहेंगे कहाँ जाना है, बोलो मानेसर जाओ, मानेसर में ना हमको कोई ऑफिस का पता, ना कोई जानकारी, किससे बात करे क्या करे, ना गांव में साफ सफाई है, वाटिका का बुरा हाल हो चुका है। परेशान है लोग। और पैसे शादी के टाइम पहले ले लेते हैं, 10,000 एडवांस लेते हैं, फिर उसके लिए 2 महीना चक्कर कटाओ, बोलो ड्राफ्ट आएगा, चेक आएगा, पैसे नहीं है। तो अभी निगम में आने से काफ़ी सुविधा खराब हो चुकी है। जी, अगर हम बात करें जो गांव में स्ट्रीट लाइट की सुविधा है, वो किस तरह की सुविधाएं हैं? आप स्ट्रीट लाइट स्टार्टिंग में लगवाई गई थी सरपंच के टाइम में, लेकिन अब उनका हाल ऐसा हो गया है कि ना तो स्ट्रीट है ना लाइट है। स्ट्रीट तो वैसे ही खराब हो चुकी है और लाइटें कुछ चोरी हो गई हैं और कुछ ऐसा है कि जलती है नहीं जलती है, ना तो कोई सिक्योरिटी है उनकी, ना कोई मेंटेनेंस है उनका। बस ऐसे ही पड़ी है तो पड़ी रहने दो, जहाँ टूट गई टूटी रहने दो।
ये हाल हो चुका है आज। अधिकारियों को अवगत कराया जाता है इन स्ट्रीट लाइट की जो समस्या है, उसके बाद अधिकारी कोई संज्ञान लेते हैं? अब तक तो कोई संज्ञान लिया नहीं है। हाँ, आगे कभी लें तो उसका पता नहीं हमें। लेकिन अब तक ऐसी कोई जानकारी भी नहीं मिली, ना ही कभी स्ट्रीट पे कोई देखा है कि उन्हें कोई रिपेयर करता है, कुछ नहीं। बस जो चल रहा है चलता ही रह रहा है ऐसे ही। काम बिल्कुल ढीला है नगर निगम में। जी देखिए, समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं, अधिकारियों का अवगत कराने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। हमारे साथ और कुछ ग्रामीण मौजूद है। जी, आपका नाम? लाल सिंह। अगर हम गांव के मुख्य रास्तों की बात करें तो क्या स्थिति मुख्य रास्तों की है, और जो पहले पंचायती राज था उसमें क्या स्थिति? जो सरपंच का टाइम था उसमें रास्तों गलियां सबकी सफाई मेन थी, बहुत बढ़िया थी। लेकिन 2 साल से सब बुरा हाल है, ना तो गलियां की सफाई हो रही है, ना जो कि नाम नालियां है सब टूटी हुई है। लेकिन कोई सुविधा नहीं है। एक हमारे यहाँ कम्युनिटी सेंटर है ब्याह शादी का, वो बिल्कुल खत्म है। एक पार्क है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, घूमने कोई मन नहीं करता वहाँ पे। ये है। जी, अगर हम बात करें जो गांव का, जो पहले एक बताई जाती है कि नौरंगपुर गांव में अच्छी एक वाटिका थी जिसको लोग इस्तेमाल करते थे, अब उसकी स्थिति कैसी है? देखिए, अगर अभी के मुकाबले कंपेयर करा जाए, तो अभी जो परिस्थिति हमारी वाटिका की वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। पंचायती राज में जो वेल मेंटेन हमारी जो वाटिका थी, तो मतलब हर एक चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा जाता था। जो भी मतलब कभी गाँव के या मतलब कोई भी बाहर के कोई भी अपने प्रोग्राम करवाते थे, उसका भी एक प्रॉपर सारा ध्यान रखा जाता था। अब जब से ये नगर निगम अपना आया है, जब से मतलब कुछ भी वेल मेंटेन नहीं है उस वाटिका में, तो मतलब वाटिका की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है आज की तारीख में। जी, पहले पंचायती राज था गाँव में, अब निगम का गठन हुआ है, तो पहले पंचायती राज ठीक था या निगम का गठन? पंचायती राज बहुत ही अच्छा था जी। उसके बावजूद आप सामने देख रहे हो, गांव की हालात जाके देखो। पानी का, नाली का, इतनी गंदगी का बुरा हाल हो चुका है बेलिमिट। रोड का मेन रोड है ये, जो कई गांवों को जोड़ते हुआ है और सीधा तावड़ू को लेट मिल रहा है। इसी का बुरा हाल है, आपके सामने है ये। अगर हम गाँव में साफ-सफाई की बात करें, तो किस तरह की सुविधा साफ-सफाई की? बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। बारिश आने के बाद में आप गांव में निकल भी नहीं पाते हो। पैर रखने की कहीं जगह नहीं है। अब बारिश हो रही है, पूरा गांव भरा हुआ है पानी से। कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि नहीं है, उसकी कमी खल रही है। हाँ, कोई है ही नहीं सर। निगम कोई आता नहीं, प्रशासन कोई सुनता नहीं किसी की, तो करेगा कौन देखभाल उस चीज की। लाइटें रोड पे लगी हुई है, बस खाली नाम के लिए लगी हुई है। जलने का इनका कोई काम नहीं। रास्ते का, पानी का कोई काम नहीं है, निकासी का कोई काम नहीं है किसी तरीके का। और सामने ये तो इतनी ट्रैफिक है इसके ऊपर। आगे पुलिस लाइन भी आ चुकी है, इधर एनएसजी भी है जो देश की रक्षा के लिए रखी गई है, उसके लिए भी कुछ नहीं। जी देखिए, जो निगम का गठन 2.5 वर्ष पूर्व हुआ था, पहले पंचायती राज था, तो लोग कहीं न कहीं जो पंचायती राज था उसमें ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, और गाँव के जो मुख्य रास्ते हैं उन पर जल-भराव रहता है, और बारिश के समय लोगों का निकलना दूभर हो जाता है, और काफ़ी बार जो निगम के अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी जो निगम के अधिकारी है, वो ग्रामीणों की समस्याओं पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं जो निगम के चुनाव में देरी हो रही है, जो जनप्रतिनिधि नहीं है, जिसके कारण जो समस्याएँ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको दिखाई थी जो नौरंगपुर गाँव है, वार्ड 14 के अधीन आता है, और जो बारगुजर गाँव है, उनमें कितनी समस्याएँ निगम के गठन के बाद से बढ़ी है। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव, इंडिया न्यूज़। और इसी के साथ शहर की सरकार में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।